हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं घटना चक्र से क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 होगा। इसके काफ़ी पार्ट बनेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें 250 से ज़्यादा क्वेश्चंस है और मैं हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो हो सकता है इसके 10 पार्ट या 12 पार्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वास्तव में एरिया सीखना है ना, तो ढंग से और ध्यान से इन वीडियोज़ को ध्यान से देखना है कंप्लीट। ठीक है, चलिए इसके पहले आप काम कर सकते हैं। एस.डी. यादव जो बुक है और एक आर.एस. अग्रवाल, इन दोनों बुक का मैंने एरिया, क्षेत्रफल और वॉल्यूम जो आपका आयतन है, ये दोनों चैप्टर्स दोनों बुक के करवाए हैं। तो आप उन दोनों बुक के चैप्टर्स के नाम के आगे आर.एस. अग्रवाल बाय परफेक्शन एकेडमी लिख सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा मैथ्स का एक डाउट ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, परफेक्शन एकेडमी, या अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो। देखो, अब मुझसे ये प्लीज ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि सर इसका कॉन्सेप्ट बता दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं चिल्ला चिल्ला के हर वीडियोस में बता चुका हूं। पहले मैंने जब एस.डी. यादव बुक पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, तो वो बुक पढ़ाई थी मैंने, तो एक एक चीज क्लियर करी है कॉन्सेप्ट के नाम पे। अब मैं सीधा क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा है और इसका रिलेशन पूरा ज्योमेट्री से है। तो कहीं कहीं एंगल्स वाले दिए होंगे सवाल, तो फिर मुझे ज्योमेट्री भी पढ़ाना पड़ सकता है। इसलिए वहां पे मैंने एक बार पढ़ाया, काफी मेहनत लगी उसमें मुझे, आप वहां पे देख लें। ठीक है, इस बुक के साथ साथ आप एस.डी. यादव का भी एरिया वॉल्यूम देखते रहें, तो डबल फायदा होगा आपका और आप बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का क्या अनुपात होगा। देखिए यहां पर एक चीज हो सकती है कि चलो हम देखते हैं, इसको करके देखते हैं। किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल, भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बोल रहा है वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताओ, मतलब आर को उठा के मैं यहां ले आता हूं। ठीक है, तो आर स्क्वायर हो गया ये, तो यहां क्या बचा पाई, और ऑप्शन में देखे तो पाई 1 भी है। ठीक है, पाई के बटे में कुछ नहीं तो 1 है। तो भाई यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर कर दूं मैं, एक ही बात है। और इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो यहाँ आएगा रूट का पाई अपॉन, ये आ गया रूट का 1 मतलब 1। तो रूट पाई रेशो 1 ये हमारा आंसर है। ठीक है, 7। अच्छा, ये भी इस तरह से भी ऑप्शन में देखो, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसको एक काम कर सकते हैं हम कि यहाँ स्क्वायर था ना हमारा और ये पाई था, तो पाई की वैल्यू रख दो चलो 22/7। ठीक है, अब स्क्वायर हटाओ तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो अब वैल्यू आएगी रूट का 22 और रूट का 7। तो ये भी दिया हुआ है। भाई क्या है ये, दोनों आंसर हो सकते हैं इसके, है ना। ठीक है, तो ये ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, बुक के अंदर, क्योंकि एक ही सवाल में दो आंसर पॉसिबल है और दोनों ही दे दिए उसने, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं होगा दोनों, ये दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन दोनों ही दे दिए, या तो ये देना था या ये देना था। चलो ठीक है, ये सवाल सही है लेकिन ऑप्शंस गलत है इसके, डू नॉट वरी। एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 25% अधिक की गई। भाई समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सारी भुजा बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग से मिलकर बना होता है। इसके विकर्ण जो है वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और जहां बाइसेक्ट करते हैं वहां एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब हर एक जो 4 त्रिभुज बने हमारे छोटे छोटे, इन चारों त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये चारों समकोण हैं, और सब जब समकोण त्रिभुज आता है तो हम उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही है। ये इसकी लंबाई है, इसको 30% बढ़ा दिया गया, और ये जो इसकी चौड़ाई है इसको 25% बढ़ा दिया गया। तो जो इससे बनने वाले आयत का जो क्षेत्रफल होगा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा। देखो भाई, पहले क्या था कि एक समचतुर्भुज था, इसकी लंबाई जब बढ़ा देंगे हम 30, तो भाई डेफिनेटली ये आपका इतना लंबा हो जाएगा, और चौड़ाई को थोड़ी कम बढ़ाइए, मतलब इतनी ही होगी, तो भाई फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा ये हमारा। तो अब ये आमने सामने की भुजा समांतर हो गई, तो अभी आयत बन गया। तो समचतुर्भुज से क्या बना दिया हमने, आयत। तो पहले इसका क्षेत्रफल क्या था और फिर इसका क्षेत्रफल क्या है, हमें वही चीजें पूछी है, मतलब उन दोनों के एरिया का डिफरेंस पूछा है। तो भाई पहले इसका एरिया निकाले हम,
फिर हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा और फिर इसके बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटाना है, तब जा करके आंसर आ जाएगा कि इतना परसेंट ज़्यादा उतना परसेंट। भाई इतना क्यों करना जब हम सीधा सक्सेसिव लगा करके वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि सक्सेसिव जो होता है ना वो कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी लेंथ को बढ़ाने से पहले की वैल्यू और बढ़ाने के बाद की वैल्यू के बीच का। फिर से सुन लेना, ये जो आपका सक्सेसिव डिफरेंस होता है, सक्सेसिव परसेंटेज, ये होता है किसी भी वैल्यू को बढ़ाने से पहले का और किसी भी वैल्यू के बढ़ जाने के बाद के बीच का डिफरेंस होता है सक्सेसिव। मतलब 30% और 25% जो बढ़ा है ये सक्सेसिव लगा सकते हैं इसके अंदर हम। तो 30 + 25 + 30 × 25/100 दोनों बढ़े हैं इसलिए दोनों पॉजिटिव लिए मैंने। 30 और 25 55 हो गया ये, प्लस 25 चौके 100, 30 का चौथा हिस्सा भाई 15, 15 का आधा 7.5, तो आप इसमें जोड़ दे 5 7 12 की 2 6 62.5, ऑप्शन सी। ठीक है, एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल इतना है। भाई एक वृत्त है और एक वर्ग है, इन दोनों का टोटल एरिया इतना है, वृत्त का व्यास इतना है, तो वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग कितना है। देखिए सवाल ऐसे ही आएंगे थोड़े कैलकुलेटिव, मैं हर एक क्वेश्चंस को कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, देखो भाई वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, खैर वो छोड़ो, यहाँ पे एक चीज दी है कि वृत्त का व्यास दिया हुआ है, ये हमारा वृत्त है और ये उसका पूरा सरकमफेरेंस है, मतलब परिधि है, और ये पूरा क्या है उसका व्यास है। ठीक है, तो व्यास अगर 70 है तो त्रिज्या हो गई आधी आधी, 35 इधर 35 इधर, तो रेडियस कितनी आ गई 35। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भाई, इसका क्षेत्रफल होता है πr², पाई होता है 22/7 × r², मतलब 35 × 35, 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110 × 35, भाई जीरो लगा दो और 35 का मल्टीप्लाई 11 में कर दो तो 5 5 3 8 और 3 3850। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल इतना है 5450 में से, तो बाकी वर्ग का क्षेत्रफल बचा, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई 5450 में से घटा दो 3850, भाई 50 में से 50 गया तो 2 जीरो, 38 10 48 10 58, मतलब 4 कम कर दो 20 में से तो 16 बचा। इसका मतलब 1600 जो है वो वर्ग का क्षेत्रफल है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 1600, तो वर्ग की भुजा आ गई कितनी 40, भाई 40 का स्क्वायर होता है 1600, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 40 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये आ गया 40, मतलब वर्ग की भुजा आ गई हमारी 40। ठीक है, ये बोल रहा है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और वर्ग की परिधि नहीं होती, वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, भुजा गुना 4, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर है, सारी भुजाओं को जोड़ दो 1 2 3 4, और एक भुजा 40 है तो चारों भुजाएं 40 40 40 40, मतलब 4 चौके 16, 160 ही आ गई। तो 2 गुना पाई हो गया 22/7 × r हो गया 35 + 160, भाई 7 पंजे 35, तो 5 दूना 10, 22 धाम 210, 22 धाम 220 + 160 कितना हो गया ये 380, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे। एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। ध्यान रखिएगा जो तार का टुकड़ा होता है ना, तार हमेशा वो तार ऐसा होता है, और अगर इस तार को मैं थोड़ा लंबा कर दूं या मोटा कर दूं, तो देखो एक चीज समझना, ये आपका तार है एक्चुअली, ये तार है आपका, यहां से भी इस प्रकार होता है और यहां से भी इस प्रकार का होता है, मतलब तार को मुख्य रूप से हम बेलन मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके इधर भी वृत्त है, दोनों तरफ वृत्त लगा हो, उसको हम बेलन कहते हैं। तो भाई एक तार के टुकड़े से 120 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया गया है। भाई इतनी भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है जिसकी भुजा कितनी है 120 पाई। ठीक है, तो ये बोल रहा है उसी तार को मोड़ करके अगर एक वृत्त बना दे, भाई वर्ग से वृत्त बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये वर्ग है आपका ऐसा वाला जिसकी सारी भुजा बराबर होती है, उसको मोड़ करके हमने एक पहिया बना दिया गोल। ठीक है, जिसको हम वृत्त कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई ये वृत्त बनाया होगा तो पहले मैंने इसको ऐसे करा होगा, फिर ऐसे करा होगा, और फिर ऐसे ले जा करके यहाँ रख दिया होगा ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये जो तार मैंने मोड़ा होगा ऐसा, ये गोल गोल पूरा, तो मैंने ये जो तार मोड़ा, इस तार मुड़े हुए तार को, इस हिस्से को क्या कहते हैं जिसको मोड़ा मैंने, इसको कहते हैं उसकी परिधि। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं परिमाप। ध्यान रखिएगा जो मुड़ी हुई रेखाएं होती है, ये मुड़ा हुआ है ना, कर्व है यहाँ पे, इसलिए इसको परिधि सरकमफेरेंस कहते हैं, और ये आपका सीधी रेखाओं से मिलकर बना होता है वर्ग,
इसीलिए इसको परिमाप कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, आउटर रेडियस उसकी, मतलब बाहर की जो भुजा होती है उसकी, वो परिमाप उसको, ठीक है, पेरीमीटर कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो भाई उसके परिमाप से ही तो बनेगी हमारा वृत्त बनेगा। तो वर्ग का परिमाप, चूंकि वर्ग की भुजा दे रखी है 120 पाई, तो अगर एक भुजा ये है तो सारी भुजा 120 पाई 120 पाई 120 पाई 120 पाई होगी। मतलब इसका मैं 4 गुणा कर दूं तो 12 चौके 48, 480 पाई जो है वो इसकी लंबाई है, किसकी, इस तार की। और इसी तार की लंबाई से ये वर्ग बना है। और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर। वर्ग की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। हम कह रहे हैं कि इतना लंबा तार है और वो कहता है कि तार की लंबाई हम 2 पाई आर से निकालते हैं। तो भाई 2 पाई आर को रख दो 480 पाई के बराबर, तो भाई 480 पाई हो गया 2 पाई आर के बराबर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट और 2 से ये कट गया 240 बार। मतलब कह सकते हैं कि रेडियस उसका कितना है, 240 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है भाई। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 सेंटीमीटर अधिक है, उसकी चारों भुजाओं का योग 206 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा आसान सवाल है ये तो। देखो ये एक आयत है, चारों भुजाओं का योग 206 है, तो ध्यान रखिएगा इसका हमेशा जितने चारों भुजाओं मतलब परिमाप दिया हो ना उसका आधा कर दो आप। तो ये कितना हो गया 103, मतलब दो भुजाओं का जोड़, एक ये वाली और एक ये वाली, इनका योग 103 होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं एक को x मान लूं और दूसरे को 23 ज्यादा, x प्लस 23, तो इन दोनों का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, 103, ठीक है। यहाँ तो इन दोनों, अच्छा इन दोनों का योग होना चाहिए 103। तो भाई 103 के बराबर रख दो इनको, 23 गया 3, 10 में से 2 गया तो 8, 2x बराबर 80, तो x बराबर कितना आ गया 40। मतलब एक अगर 40 होगा तो एक उससे 23 ज्यादा होगा, मतलब 63 होगा। समझ में आया, ठीक है। अरे यार भाई देखो थोड़ा तरीका अलग है पर ध्यान से समझना इसको, कि जो भी ये परिमाप का मतलब क्या होता है मालूम है आपको, चारी भुजाओं का योग, मतलब कि ये कि सारी भुजाओं को जोड़ दो, ये 63 है तो ये भी 63 होगी और ये 40 है तो ये 40 होगी। कहने का मतलब ये है कि दो भुजाओं का योग जो है वो उस परिमाप का आधा होगा। समझ गए ना, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होगी तभी आयत कहलाएगा वो। तो भाई इन दोनों भुजाओं का जो योग होगा वो 103 के बराबर होगा। लेकिन वो बोल रहा है कि एक भुजा दूसरी से 23 ज्यादा है, तो एक मान ली मैंने x तो दूसरी मान ली x प्लस 23, इन दोनों का जो योग है वो 103 के बराबर रख दिया, 23 घटाया 2x के बराबर रख दिया 80 को, तो x बराबर 40 आ गया। मतलब x की वैल्यू अगर यहाँ 40 आई तो एक होगा 40 प्लस 23 मतलब 63। तो भाई ये लंबाई आ गई 63, चौड़ाई आ गई 40। तो ये पूछ रहा क्षेत्रफल बताओ, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 63 गुणा 40, तो 0 4 तिया 12 की 2 एक बचा, 4 छक 24 और 1 25, 2520 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये देखिए किसी आयत का परिमाप 24 है, उसका क्षेत्रफल 32 है। भाई देखो ये आयत है हमारा, इसका परिमाप अगर 24 है तो परिमाप का आधा कर दो तो 12 हो गया। मतलब इन दोनों भुजाओं का जो योग होगा वो 12 होगा, ठीक है। इन दोनों भुजाओं को जोड़ दो, ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारा ब्रेथ हो गया। लंबाई और चौड़ाई का योग 12 होना चाहिए। कुल क्षेत्रफल 32 है, तो भाई आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देख लो किन दो भुजाओं का योग गुणा करने पर 32 आता है। भाई 7 पंजे 32 नहीं होता, 35 होता है। 5 गुणा 6, 5 चंग 30 और आधा, ये क्या है 5। अच्छा ये 32 तो हो रहा है देखो गुणा करने पर, लेकिन ये देखो कि इन दोनों भुजाओं का योग क्या 12 है। 5 और 6 11.4, ये भी नहीं है। भाई 6 और 6 12, हाँ ये है, ठीक है। और अरे ये नहीं होगा, ठीक है। 8 4 12, 8 चौके 32, हाँ देखो ये सही है। ये भी है देखो 6 6 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 में 6 का मल्टीप्लाई तो 32 भी आ रहा है, और 6 में 6 जोड़ोगे तो 12 भी आ रहा है। तो सर ये भी सही है फिर तो, ठीक है। लेकिन दोनों सही कैसे हो सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि मुझे बताओ आप कि क्या आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों 6 6 हो सकती है क्या। फिर तो आयत होगा ही नहीं, फिर तो वर्ग बन जाएगा वो, सारी भुजाएं बराबर हो गई, ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6, तो समझ रहे हो ना। 24 तो हो गया उसका परिमाप, लेकिन फिर वो आयत थोड़ी ना है, फिर तो वर्ग बन जाएगा। तो भाई आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती, अगर बराबर हो गई तो फिर वो आयत नहीं होता, फिर वो वर्ग होता है। इसलिए आंसर फिर यही बचा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो भी आंसर आएगा। जो आपका एरिया है ना वो एरिया और मेंसुरेशन 2D 3D इतने टफ नहीं होते हैं। हाँ कुछ एक सवाल जो है वो कैलकुलेटिव हो जाते हैं थोड़े से, क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा, फॉर्मूला मेथड है ना, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम जगह यूज करें इसके फॉर्मूला, ठीक है। एक आयत का परिमाप 34 है, उसका विकर्ण 13 है, क्षेत्रफल क्या होगा।
देखो भाई, ये इसका आयत है, इसका परिमाप 34 है, इसका मतलब भुजा कितनी हो गई 2, 17, ये वाली और ये वाली का योग हो गया 17। विकर्ण कितना दिया है 13। भाई ध्यान रखिएगा, सोचना कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री है और ये अगर ये वाली साइड 13 है, तो एक ट्रिपलेट याद आ रहा होगा आपको, 5, 12, 13। ठीक है भाई, ये 13 हो गई, तो ये तो या तो ये 5 होगी, या ये 5 होगी, या फिर ये 12 होगी। समझ रहे हो ना? तो भाई ये 5 हुई तो ये भी 5 होगी, और ये 12 हुई तो ये भी 12 हो गई। और ये बोल रहा है कि दो भुजाओं का योग 34 का आधा मतलब 17 होना चाहिए, तो 12 और 5 17 हो गया, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 पंजे 60, ऑप्शन डी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? भाई सामने दिख रहा 300% बढ़ेगा। कैसे? देख, ध्यान रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्र, वृत्त की त्रिज्या बढ़ा रहे हैं, वृत्त का तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम हटा सकते हैं, तो रेडियस जो है हमारी वो 100% बढ़ती है, और कितनी बार? 2 बार। लेकिन 100% जो बढ़ेगी ना वो सक्सेसिव के रेट में बढ़ती है, मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणा 100 बटा 100। ठीक है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, 100, 200, 300। ठीक है, एक व्यक्ति 8 इंच व्यास की 98 चपातियां खा लेता है, 42 इंच व्यास की कितनी चपातियां खाएगा? भाई 6 इंच व्यास की, ये देखो 6 इंची व्यास है इसका, ये व्यास है 6 इंची, तो ये एक चपाती का एरिया कितना होगा? एक चपाती कितनी जगह घेरती है? तो पाई आर स्क्वायर। तो अच्छा, इसका व्यास है 6, तो त्रिज्या कितनी होगी? 3, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू पाई मतलब 9 पाई। तो एक रोटी इतनी जगह घेरती है ना? हमें 98 चपातियां चाहिए, तो इतनी जगह घेरेगी टोटल। अब अच्छा, वो बोल रहा है 42 इंच व्यास की कितनी, अच्छा सॉरी, हाँ, तो ये 42 इंच व्यास की कितनी चपातियां खाएगा? अगर वो पहले इतनी चपातियां कुल खाता है, तो मतलब इतना क्षेत्रफल खा जाता है चपातियों का वो। ठीक है, एक व्यक्ति तो 42 इंच व्यास की कितनी चपातियां खा लेगा? तो भाई 42 इंच व्यास का मतलब यह है कि उसकी त्रिज्या हो गई 21, व्यास 42 है तो त्रिज्या आधी होगी 21, तो इसका पाई आर स्क्वायर कितना होगा? भाई पाई होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 21 गुणा 21, ये कट गया तो 21 कम 21 दुना 42 का 2, 4 बचा, 21 दुना 42, 43, 44, 45, 46, 462, 462 ही हो रहा ना 21। या फिर एक काम करो, सवाल को हमने पाई में लिया है ना, तो पाई में ही ले लो। ठीक है भाई, 21 है ना ये, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर हो गया 441 पाई। ठीक है, ये तो भाई वो खाता इतनी है, तो वो इतने व्यास की कितनी खा लेगा? तो भाई बड़ी वैल्यू ये है हमारी, इसको हमें डिवाइड करना है छोटी वैल्यू से। ये क्यों डिवाइड करते हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। 98 इंटू 9 पाई अपोन आ गया 441 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 4 8 1 9, 9 से कटेगा, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, ज्यादा हो गया, 9 चौके 36, 36 10 46, 9 9 81। भाई ये इससे 2 बार कटेगा, इसका मतलब 2 रोटियां खाएगा। ध्यान रखिएगा क्यों इसको बड़ी वैल्यूज को हम छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। भाई आपने इस तरह देखो, ये वॉल्यूम में समझेंगे हम, आयतन जब चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके बाद अगला टॉपिक, तो वहां समझ में आएगा कि भाई एक छोटा सा एक आपके पास बाल्टी है, इस बाल्टी से एक बड़ा सा आपको टैंक भरना है। ये 15 लीटर की बाल्टी है और ये 1500 लीटर का टैंक है, तो ऐसी कितनी बाल्टियां डालूंगा मैं कि ये पूरा टैंक भर जाएगा? तो इसका मतलब ये कि 15 लीटर की बाल्टी, कितनी बाल्टी डाले हम कि 1500 लीटर का टैंक भर जाए? तो देखो 1500 लीटर कुल कैपेसिटी है, उसको हम एक बाल्टी की कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं 15 से, तो ये 100 क्या आया हमारे? ये आया है बाल्टियों की संख्या। इसी प्रकार ये 2 क्या आया हमारा? रोटियों की संख्या। समझ गए? और ये पूरा वॉल्यूम था हमारा टोटल रोटियों का, 98 चपातियों का। ठीक है, और इतने इंची व्यास की कितनी चपातियां खाएगा? वो छोटी वैल्यू थी, उससे डिवाइड किया है मैंने। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 7 बढ़ जाती है। तो बड़ा आसान सवाल है भाई, ये आप चीज देखो कि 14 सेंटीमीटर व्यास त्रिज्या, सॉरी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात करो जब उसकी त्रिज्या 7 बढ़ जाती है। भाई 14 से 7 बढ़ के 21 हो गई, तो रेडियस कितनी बढ़ गई? 7, और 7 बढ़ेगी अगर त्रिज्या, ध्यान रखिएगा 7 अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका जो सरकमफेरेंस है वो 44 बढ़ता है। अरे भाई देखो यार, कुछ चीजें याद रख लिया करो
कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 दी हो, ये 7 तो हमेशा 99.9% सवालों में आता है, त्रिज्या 7 देता है वो कई बार। अच्छा 7 का कई बार आधा कर देगा 3.5, या इसका डबल कर देगा, तो इनके भी अलग केसेस है, ध्यान रखिएगा। पहले 7 का याद रख लेना आज के बाद कि भाई जब भी त्रिज्या 7 हो तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई होता है 22/7 इंटू आर। भाई इससे ये कटेगा तो ये कितना आएगा 154, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 154 होगा। और उसका जो परिधि है वो कितना होता है 2 इंटू पाई, पाई मतलब होता है 22/7 इंटू आर मतलब 7 है, तो 7 से 7 कट गया तो 22 दूना कितना आ गया 44। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी त्रिज्या 7 दी हो उसका परिधि 44 होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर उसकी त्रिज्या 7 बढ़ गई तो उसकी परिमाप कितना बढ़ेगा, तो परिमाप देखो, जब त्रिज्या 7 का गैप दे दिया तो परिमाप में डेफिनेटली 44 का गैप होगा। अगर त्रिज्या 7 बढ़ गई तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो डेफिनेटली क्षेत्रफल 154 बढ़ेगा। ये चीजें याद रख लेना यार आज के बाद। और हाँ एक चीज और बता दूं, ये रट डालो आप, अभी के अभी रट डालो कि भाई किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 दी हुई हो तो उसका क्षेत्रफल 154 होगा और उसका परिमाप कितना होगा, परिधि उसका कितना होगा, परिधि हो गया उसका 44, ठीक है। लेकिन अगर इसका डबल हो गया, आर की वैल्यू 14 हो गई, तो भाई ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा 88, समझ रहे हो ना। या फिर 7 का आधा हो गया, चलो इसका आधा हो गया 3.5 हो गया, तो भाई 154 का भी आधा हो जाएगा, इधर इसका भी आधा 22 हो जाएगा, समझ गए ना। 7, 154, 44 रट डालना आप। अब आगे सवालों में मैं ऐसे ही कर दूंगा सीधा, है ना, पता होना चाहिए आपको। या फिर करके देख लो, बेसिक्स से तो मैंने बता दिया आपको कि जब 14 से 7 बढ़ गई तो 21 हो गई। अरे कितना भी हुई हो हमें क्या करना, भाई 7 बढ़ी है ना, तो वो बोल रहा है कि बढ़ी कितनी है वो पूछिए, और वो भी परिधि। तो भाई त्रिज्या 7 बढ़ेगी तो सरकमफेरेंस अपने आप 44 बढ़ेगा। या फिर ऐसे नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 14 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि क्या होती है, भाई परिधि होती है 2 पाई आर। अगर उसकी रेडियस 14 है तो रेडियस रख दोगे यहाँ 14, तो 14 दूना कितना हो गया 28 पाई, तो भाई 28 पाई हो गई उसकी परिधि। फिर 14 से 7 बढ़ गई तो अब 21 हो गई रेडियस, तो रेडियस अगर 21 है तो 2 पाई आर कितना होगा, भाई यहाँ 21 रखोगे तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42 पाई। भाई 28 था 42 पाई हो गया, बढ़ा कितना, 42 माइनस 28 करो तो 12 में से 8 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1, मतलब 14 पाई बढ़ गई उसकी परिधि। और 14 इंटू पाई होता है 22/7, 7 दूना 14, तो 22 दूना कितना आया 44, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ये देखो किसी आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ाएं तो उसका क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। आयत की लंबाई क्या है, भाई सवाल बहुत खतरनाक है, इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ चीजें समझाने जाऊंगा तो शायद आप भूल जाएं, या रटने वाली कोई चीजें नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना मैं मान लूं कि इसकी लंबाई है L, उसकी चौड़ाई है B, लंबाई L है, चौड़ाई कितनी हो गई B हो गई। तो भाई इसके आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है 9 मीटर कम हो जाता है जब उसकी लंबाई को 5 मीटर कम कर देते हैं। भाई लंबाई आपकी है L, उसको 5 कम कर देंगे और चौड़ाई को 3 बढ़ा देंगे, तो आपका जो क्षेत्रफल है, मतलब क्षेत्रफल के साथ कितना होने वाला था, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब LB होने वाला था, वो कितना हो जाता है 9 कम हो जाता है, तो LB से 9 कम हो जाता है। अच्छा इसको आप सॉल्व कर लो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना दो या लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशंस बन सकती है, या तो वर्ग समीकरण या रेखिक समीकरण। भाई LB प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इक्वल्स टू LB माइनस 9, LB से LB कैंसिल आउट, तो 3L माइनस 5B इक्वल्स टू ये आ गया 6, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्या केस है, यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें, लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल जो है LB में लिया है ना मैंने, वो कितना बढ़ जाता है 67, ठीक है। LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इक्वल टू LB प्लस 67। भाई LB से LB कट गया तो 2L प्लस 3B इक्वल्स टू 7 गया तो 61, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया हमारा, ठीक है। बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो और दोनों में से हम L और B की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ऊपर वाली इक्वेशंस में आप एक काम करो, किसका 2 का मल्टीप्लाई कर दो, चलो
और यहाँ आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 3 दूना 6L माइनस 5 दूना 10B बराबर 6, और ये आ गया 3 दूना 6L प्लस 3 तिया 9B इक्वल्स टू 3 चंग 18, माइनस 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 ये कैंसल आउट, माइनस का 19B बराबर 6 6 12 13 14 की 4, 1 बचा 3 34, 18 19 20 24 होगा ना यार, क्या कर रहा हूं मैं, ज्यादा हो गया क्या? अच्छा 61 है यार, यहाँ 6 नहीं है, 61 है, 61 है सॉरी, तो 3 एकम 3 3 चंग 18 183 आएगा ये, ठीक है। तो 183 में से 6 गया तो भाई 3 गया तो 180, 180 में से 3 गया तो 177, ठीक है। चलो, और यहाँ पे कितना था, 6 2 छंग 12, ये भी तो 12 होगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई ही नहीं किया मैंने भाई, यहाँ भी तो होगा 12, तो भाई ये 12 घटेगा इसमें से, तो 3 में से 2 गया तो 1, 18 में से 1 गया तो 17, ठीक है, 171 आएगा, 171 आएगा ये। अच्छा 19 से ये कितनी बार कट रहा है, 9 बार कट रहा है शायद, 190, हाँ 9 बार कटना चाहिए इससे, और ये भी निगेटिव है तो निगेटिव से निगेटिव तो कट गया, तो ब्रेथ आ गया आपका 9, भाई 9 9 में 81 की 1, 8 बचा, 9 एकम 9 और 8 8 8 16 17, बिल्कुल, तो बी की वैल्यू 9 आ गई, तो एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में वैल्यूज रख दो यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में भाई बी की जगह रख दो 9, तो b इंटू 9, तो 9 पंजे कितना हो गया 45, माइनस का 45 उधर जाएगा तो प्लस का 45, 45 और 6 कितना हो गया, ये 5 जुड़ेगा तो 50 51, ठीक है, तो ये हो गया 17 तिया 51, तो एल कितनी आ गई 17, तो लंबाई पूछी थी तो 17 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था यार ये। चलिए ये सवाल देखते हैं, एक आयताकार मैदान का विकर्ण 50 है, भैया आयत है आपका, ये 50 हो गया, इसकी एक भुजा की लंबाई 48 है, तो 48 ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, मान लो ये है, चलो ठीक है। यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 24 रुपए है, तो उस आयत के मैदान की घास को काटने का कुल खर्चा क्या होगा। देखो ये 50 या 48, कोई ट्रिपलेट दिखेगा ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है इसमें, तो भाई एक लिखो 50, एक लिखो 48 और तीसरा अपने आप आएगा, इसका आप डबल मत करना क्योंकि इतने बड़े ट्रिपलेट याद नहीं है, इसका आधा करो 25, इसका आधा करो 24, तो देखो 24 25, तो एक होगा 7 7 24 25, याद आया, 7 24 25, और यहाँ 7 है तो ये इसका डबल होगा क्योंकि हमने आधा किया है, तो 7 का 14 डबल, मतलब ये वैल्यू फिर 14 होगी। तो भाई ये पूछ रहा है कि इतने रुपए लगते हैं 1 वर्ग मीटर का है, और हमें लंबाई चौड़ाई गिवन है, भाई ट्रिपलेट याद होना चाहिए यार, 90 डिग्री एंगल वाले किसी भी फिगर के, तो ये क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 48 इंटू 14, ये इसका क्षेत्रफल आ गया, और हर एक वर्ग मीटर का 24 रुपया लगता है, तो उसका भी मल्टीप्लाई कर दो तो कुल खर्चा आ गया। तो बस इन नंबर का मल्टीप्लाई तो करना है भाई, 48 इंटू 14 इंटू 24, भाई 4 चौके 16 की 6 बचा, 6 8 48 की 8 बचा, तो 8 आएगा यूनिट डिजिट, तो यहाँ 8 नहीं आ रहा, ये आंसर नहीं होगा। अब देख लेना यार ये, ठीक है, मल्टीप्लाई तो आपको करना बहुत अच्छे से आता है। चलो 3 मीटर ऊंचे एक कमरे की माप इतनी है, भाई ऊंचाई भी दी है और एक कमरा दिया हुआ है, ठीक है, तो दो दरवाजे हैं जिनके प्रत्येक माप इतने और इतने, और खिड़की है जिसका माप इतना है। यदि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का खर्चा आता है, तो कमरे की दीवारों को रंगने में कितना खर्चा आएगा। भाई कमरे की दीवारों को रंग रहे हैं, ध्यान रखना, तो एक काम करो, कमरे की दीवारों को रंग रहे हैं, इसका मतलब हमें दरवाजे को भी नहीं रंगना है, क्योंकि दरवाजे पे कौन कलर करता है यार, और खिड़की पे कौन कलर करता है। भाई खिड़कियां तो अलग से फिट की जाती है ना उसके अंदर, अलग अलग डिजाइन की, तो खिड़की पे कलर नहीं होगा कभी भी जब सवाल करते हैं आप, और दरवाजों पे कलर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर हाँ अलग केस से अगर बोला है सवाल में कि दरवाजों पर भी रंग लगा दिया है तो बात अलग है, लेकिन जब इस तरीके का सवाल आए तो थोड़ा अपने दिमाग बुद्धि से भी सोचना है कि दरवाजों पे कलर कौन करता है। भाई अपने घर का ही उदाहरण ले लेना, ठीक है,
अब किसी किसी के यहाँ कलर कर भी देते हैं तो वो फिर करते हैं, हमारे यहाँ तो किया है सर, तो वो अपना अपना मैटर है यार। बाकी ओरिजिनली में दरवाजों पे कलर नहीं होता है, साइंटिफिक बात करेंगे, मजाक वाली नहीं, ठीक है। चलिए, 3 मीटर ऊंचे एक कमरे की माप इतनी है। भाई कलर करना है हमें दीवारों पे, और दीवारों पे कलर करना, दीवार पे नहीं दीवारों पे, मतलब चारों ही दीवारों पे होगी भाई, कमरे की 4 ही दीवारें हो सकती है, ठीक है। तो उसका हम एक काम करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं भाई। पहले इसका क्षेत्रफल कितना है, तो डिपेंड करता है कि 3 4 5 है ना वो, तो ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 4 और 5 9 इंटू ऊंचाई 3, तो भाई 9 दूना 18, 18 तिया 54, ये उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 54 वर्ग मीटर, ठीक है, 54 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना, हमें दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। आप ये मत देखने लग जाना 3 मीटर ऊंचा है, 4 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, और आप सबका गुणा कर दो, 3 गुणा 4 गुणा 5, 5 चौके 20, 20 तिया 60। वो जो 60 आ जाएगा ना, वो घन का आयतन हो जाएगा, सॉरी घनाभ का आयतन, क्योंकि सारी भुजाएं अलग अलग, और आपने दिया a इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके। वो घन घन की बात नहीं कर रहे हैं, या कलर दीवारों पे करना है हमें। तो दीवार, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला है ये, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये मैंने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया 54, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है। अब मुझे बताओ कि इसमें से मुझे क्या क्या हटाना है। भाई एक, इस दीवार के अंदर 2 दरवाजे हैं जिनके माप कितने हैं, 1 गुणा 2, मतलब 2 बाय 1 के 2 दरवाजे हैं। तो भाई 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 मीटर स्क्वायर का एक दरवाजा है, तो फिर एक और दरवाजा है 2 मीटर स्क्वायर का, मतलब 2 और 2 4 मीटर स्क्वायर के 2 दरवाजे हैं। तो 4 मीटर स्क्वायर के 2 दरवाजे हैं, प्लस एक खिड़की है 1 बाय 1 की, मतलब 1 एकम 1 मीटर की एक खिड़की है। तो ये मतलब ये 4 कहां से आया, फिर से समझना एक बार। भाई दरवाजे कितने हैं, 2 हैं, एक दरवाजे का माप है 1 मीटर गुणा 2 मीटर, मतलब 2 एकम 2 मीटर की घात 2, 2 एकम 2 मीटर की घात 2, 2 मीटर की घात 2 एक दरवाजे का माप, तो 2 गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 दरवाजे हैं इसे, ठीक है। तो 2 दूना 4 मीटर की घात 2, और ये 1 मीटर की घात 2, मतलब ये दरवाजे और खिड़कियां हैं, इन पे कलर नहीं करना है। तो भाई इतने एरिया में से ये चीजें घटा दो, क्योंकि पूरी दीवार का ही एरिया निकाल लिया हमने, जिसमें आपके ये 2 दरवाजे भी आ गए और ये एक छोटी सी खिड़की भी आ गई, मतलब इनका भी एरिया निकाल लिया जब पूरी दीवार का निकाला। तो भाई ये दरवाजे और खिड़कियां तो हटाना पड़ेगी ना उसमें से, तभी इस दीवार पे कलर होगा। तो भाई घटा दो, 54 में से 4 और 1 5 घटा दो, तो 54 माइनस 5 कितना हो गया, 54 माइनस 5 ये हो गया आपका 49, 4 5 हाँ 49। 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का खर्चा आता है, तो कितना खर्चा आएगा टोटल, भाई 5 रुपए लगता है 1 मीटर का, 1 वर्ग मीटर का, तो 49 वर्ग मीटर का हमारा एरिया है। तो भाई मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 9 पंजे 45 की 5, 4 बचा, 5 चौके 20 और 4 24, 245 वर्ग मीटर रुपए, ठीक है, 245 रुपए लगेंगे। 16 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तब रास्ते का कुल क्षेत्रफल है। देखिए 16 मीटर लंबा, तो ये 16 मीटर लंबा हो गया आपका रास्ता, और ये 11 मीटर चौड़ा हो गया, ठीक है। इसके बाहर की ओर एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, 1 मीटर चौड़ा। भाई ये 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, मान लो 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये 1 मीटर चौड़ा है। कहीं से भी देख लो 1 मीटर चौड़ाई है उसकी, यहां से यहां तक भी सब कुछ, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी लंबाई कितनी हो गई रास्ते की, तो भाई एक यहाँ पे ये और एक यहाँ पे ये, मतलब 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए अब 16 में, तो यहां से लगा के यहां तक 18 हो गई। और इसकी लंबाई लंबाई तो ठीक है, अब चौड़ाई देखो आप, यहाँ पे यहां से लगा करके यहां तक, भाई 11 थी, एक इधर बढ़ गई और एक नीचे बढ़ गई ऐसे, मतलब 11 और 2 कितनी हो गई 13। तो भाई ये देखो कि पहले उस मैदान का क्षेत्रफल था 16 गुणा 11, तो हमें क्या चाहिए, रास्ते का कुल क्षेत्रफल, भाई ये वाला एरिया हमें चाहिए। तो भाई टोटल एरिया में से मैं ये बीच का एरिया घटा दूंगा, तो ये रास्ते का एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया है हमारा 18 गुणा 13 में से अगर मैं घटा दूंगा 16 गुणा 11 जो कि अंदर का
एरिया है, तो मैं इसमें से मैं निकाल पाऊंगा उसको। ठीक है भाई, 18 गुणा 13 माइनस 16 गुणा 11, तो ये हो गया 11 176 हो गया ये, और ये हो गया 13 13 8 104 की 10 बचा, 13 एकम 13 10 23 230, सॉरी 4 लिखना था ना यहाँ, 210 4 बचा, हाँ 13 एकम 13 10 23। ठीक है, इसमें से 176 घटा दो, ये 14 में से 6 गया तो 8 8 बचेगा, ये आंसर नहीं होगा। फिर ये हो गया 18 18 19 20 और 3 वो, मतलब 5 58, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। लंबाई और चौड़ाई में ये बदलाव किया जाए, क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा भाई, सक्सेसिव लगा दो। 15 की वृद्धि लंबाई में, चौड़ाई में 10 की कमी, फिर 15 की वृद्धि चौड़ाई में 10 की कमी, 2200 0 0 5 दूना 10 5 तिया 15, भाई 15 माइनस 10 कितना बचा, 5 माइनस 3 का आधा 1.5, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 4 में से भी आधा गया तो 3.5 बचा। ठीक है, एक चौकोर की भुजा दुगनी की जाती, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा भाई। चौकोर किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये वर्ग को कहते हैं, स्क्वायर को। ठीक है, तो एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दें तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा भाई। वही बात है कि आप क्षेत्रफल को डबल कर देते हो तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाती है, 100% की। फिर से बोल रहा हूं, क्षेत्रफल को जब आप डबल कर देते हो तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, भुजा को डबल कर देते हो तो भुजा में वृद्धि हो जाती है 100% की। भाई 1 से 2 कर दी, तो 1 से 2 करी तो बढ़ी 1, और किस से, 1 से, तो कितना परसेंट हो गई, तो भाई 100% हो गई ना, मतलब 100% बढ़ गई उसकी। मतलब कहने का मतलब ये कि उसने भुजा दुगनी कर दी, इस भाषा में लिख दिया। वरना वो यूं भी लिख सकता था कि किसी चौकोर की भुजा को 100% वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी भाई, 100 लंबाई में वृद्धि होगी, 100 चौड़ाई में, प्लस 100 गुणा 100 बटे 100, सक्सेसिव लगेगा ना यहाँ पे भी। तो भाई ये इससे कटेगा तो 200 और एक 300%, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, एक 25 वर्ग में सेंटीमीटर क्षेत्र में शाही का धब्बा 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है, 2 सेकंड बाद यह कितना होगा भाई। 1 सेकंड में 4% बढ़ता है तो 2 सेकंड में कितना परसेंट बढ़ेगा, तो भाई देख लो यार, 25 सेंटीमीटर का है और 4% की दर से बढ़ रहा है, 2 सेकंड बाद कितना बढ़ेगा भाई। देख लो, अगर एक धब्बा है, जैसे ये एक शर्ट है आपका इतना बड़ा, ठीक है, इस शर्ट पे जैसे ही गिरा यहाँ पे, ये यहाँ पे धब्बा, तो 1 सेकंड में इतना बड़ा हो गया, तो 2 सेकंड में कितना बड़ा होगा, बस ये पूछा हमसे, और वो बढ़ कितना रहा है, 5% की दर से। तो भाई देख लो 25 का सॉरी 4% की दर से, तो 4% की दर से 2 बार बढ़ा दो इसको, 4% बढ़ाओगे तो 104% हो जाएगा पहले का, वो मतलब पहले 25 था उसका 104% हो जाएगा, दूसरी बार दूसरे सेकंड फिर 104% बढ़ जाएगा। तो भाई देख लो 25 चौके 100, 4 का आधा 2, ये हो गया 52, ये हो गया 26, 104, इसका आधा 52, इसका आधा 50, इसका आधा 25, इसका आधा 26, 26 गुणा 26 बटा 25 कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, आसान है। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है। एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, एक वर्गाकार मैदान है, इसके प्रत्येक किनारों को 100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है, प्रत्येक किनारे को। ठीक है, पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी, तो भाई पूरे मैदान को अगर रोपना है तो 396। ठीक है, कैसे, देखो ये सवाल मेरे पास बहुत बार आया था पहले भी, मुझे पता नहीं था कि ये रेलवे में आया हुआ सवाल है। लेकिन इसमें देखो क्या लॉजिक रहता है, कोई तरीका यार, सोच थोड़ा चीजें पहले क्लियर होना चाहिए। भाई शीर्ष क्या होता है हमें पता होना चाहिए, किनारे क्या होते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, शीर्ष कहते हैं वर्टेक्स को, या वर्टिसीज भी कहते हैं इनको, वर्टिसीज या वर्टेक्स। किनारे होते हैं एजेस, एजेस मतलब इसको साइड भी कहते हैं, भुजा। शीर्ष मतलब होता है कोने, ये देसी भाषा है अपनी, कोने और भुजा भुजी जो भी है। ये जो है ना ए, ये इसका शीर्ष है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं या वर्टिसीज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ए बी सी और डी, ये इसके 4 कोने हो गए। ये बोल रहे हैं प्रत्येक किनारे को 100 पौधों से रोपना है, किनारा ये हो गया हमारा, ध्यान रखना, ए से लगा के बी तक की जो लेंथ है उसको हम किनारा कहते हैं। तो भाई जो पौधे लग रहे हैं ना आपके, ये पौधे लग रहे हैं आपके यहाँ पर, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे, समझ रहे हो ना, मतलब किनारों को छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसने क्या बोला, प्रत्येक किनारे को
100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है। तो भाई प्रत्येक किनारों को 100 पौधों के रोपण से, तो ये जो एक किनारा है इधर भी 100 पौधे लगाना है, इधर भी 100 लगाना है, इधर भी 100 लगाना है और इधर भी 100 लगाना है। कई लोगों के दिमाग में 400 आया होगा, भाई परिमाप निकालना है तो 4 गुणा भुजा कर लो 100, तो 400 आएगा। लेकिन 400 में से हमें ये 4 कोने घटाने पड़ेंगे उसके, क्योंकि कोनों पे नहीं लगाना है हमें। क्यों? क्योंकि कोनों पे रिपीट होंगे बार बार। अगर आप इधर से भी 100 लगाओगे तो भी ये कोने आ जाएंगे, आप इधर से भी 100 लगाओगे तो भी आ जाएगा, इधर से भी 100 लगाओगे तो भी रिपीट होगा, और इधर से भी डी तक जाओगे सी से तो भी डी रिपीट होगा, और इधर से तो शुरू हुआ ही थे। मतलब ये जो ABCD कोने हैं ना, ये 100 पौधे लगाने में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये 4 कोने आपको घटाने पड़ेंगे, इसीलिए 396 आंसर होगा हमारा। ध्यान रख लेना, और जिसको समझ में नहीं आए या कहीं भी डाउट आए ना किसी को, तो ये वीडियो शेयर कर देना कि भाई ऐसे समझ इसको, ठीक है। चलो, एक वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी? भाई वर्ग की भुजा बड़ी है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा को 2 बार बढ़ाना है। लेकिन ये नहीं कि 50 का 50 में 50 जोड़ दोगे तो 100 लगा दिया आंसर, गलत है। 50 प्लस 50 प्लस 50 का भी 50% निकालना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेसिव लगाना ही पड़ेगा। 25 और ये 100, 125। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाए तो पुराने और नए आयत के क्षेत्रफलों का अंतर बताओ। आयत की लंबाई और चौड़ाई को 25% बढ़ा दी जाए, लंबाई को भी 25 बढ़ाया, चौड़ाई को भी 25 बढ़ाया, तो नए और पुराने आयत के क्षेत्रफलों का अंतर बताना है। भाई ये देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 से बढ़ के 1 हो गई, तो 4 से बढ़ के 1 बढ़ गई तो 5 हो गई लंबाई, ये लेंथ है आपकी। ब्रेथ भी कितनी हो गई? 4 से 5 हो गई, क्योंकि वो भी 25% बढ़ी है। तो भाई पुराने आयत का क्षेत्रफल था 4 चौके 16, लेकिन लंबाई बढ़ने के बाद जो नया आयत आया है उसका क्षेत्रफल है 5 गुणा 5, मतलब 25। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। भाई 16 से 25 हो गया, कितना बढ़ गया? 9। किससे बढ़ा? 16 से। भाई क्षेत्रफल बढ़ गया 9/16। देख लो 9/16, ये रहा आपका ऑप्शन सी, 9/C ऑफ LB, मतलब लेंथ और ब्रेथ का, लंबाई और चौड़ाई का 9/16 बढ़ गया, ठीक है। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए, क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई को कितना घटाना पड़ेगा? भाई सीधा है, 60% बढ़ गई है तो ये 100 से 160 हो गई, 100 कितना होगा? ये शॉर्टकट्स हैं कुछ, जो अगर आप याद रखें तो ठीक है ना। या फिर ऐसे समझो भाई, ऐसे तो याद नहीं रहेगा आपको कैसे करते हैं क्या है, क्योंकि जब बहुत अनुभव हो जाता है ना आपको पढ़ा पढ़ा करके, तो फिर कुछ चीजें आपके दिमाग में ऐसे जाती है कि भाई सवाल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आयत की लंबाई को ही बढ़ाया ना, 60% बढ़ा दिया जाता है, तो 60 लिखो और 60 बढ़ा दो 100 से, 160 हो गया इंटू 100। इसका आधा 30, इसका आधा 80, 0 से 0 कट गया, 3/8, 1/8 12.5, तो 3/8 37.5, ठीक है। लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है इसका? भाई हम जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। मान लो लंबाई आपकी 10 है, चौड़ाई आपकी 10 है, क्षेत्रफल आपका 100 होगा। ये मान लिया मैंने लंबाई चौड़ाई 10-10। अगर लंबाई को 60% बढ़ा देंगे तो लंबाई 16 हो जाएगी। 10 का 60% 6 होता है, 6 बढ़ा देंगे तो 10 और 6 16। ये बोल रहा है चौड़ाई को कुछ भी नहीं, चौड़ाई को कितना घटाएं, यहाँ से कितना घटाएं कि क्षेत्रफल समान बना रहे, मतलब क्षेत्रफल अभी भी 100 ही बना रहे। तो भाई मान लो आपने अब चौड़ाई आपने कितनी ली है? x ली है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस बन गई आपकी, 16 गुणा x बराबर 100, तो x बराबर कितना आ गया? 100/16। भाई 4 से काट दो ये 25 बार, 4 से काट दो ये 4 बार, 25/4। तो भाई ये आपने चौड़ाई कितनी घटाई? 25 से 10 से 25/4 हो गई, ठीक है। तो 10 से 25/4 हो गई, तो कितनी घटाई आपने? तो 10 माइनस 25/4 देख लो भाई, 10 चौके 40, 40 में से 20 गया तो 20, 20 में से 5 गया तो 15/4, ठीक है। कितना % होती है ये भाई? देख लो यार, 4 से कटेगा ये 25 बार, 1 मिनट, 15/4 आई ना। तो 15/4 घटाई है मैंने, किससे घटाई है मैंने? 10 से, 10 से घटाई है ना। तो 15/4 मैंने घटाई है 10 से, तो ये कितना % है हमें ये निकालना है। भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 150/4, या फिर इसको आधा कर दो 2, इसका आधा हो गया 5, 15×5 = 75, और 75 का आधा फिर से हो गया 37.5। लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, बड़ा सवाल हो गया है ना। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 है, कर्ण 13 है, क्षेत्रफल कितना होगा? भाई एक समकोण त्रिभुज है, आधार 5 है, कर्ण 13 है, तो भाई ट्रिपलेट याद है, 5 12 13, ये 12 होगा।
ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना 12 पंजे 60, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, तो इसका आधा कितना हो गया 30, क्षेत्रफल आ गया हमारा 30। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजाएं ये है, तो वही भुजाएं ये है, तो देखो 5 12 13, देखो यहाँ पर ये एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है हमें, और एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बन रहा है, तो दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है सवाल। ठीक है, हम जानते हैं कि 5 12 13 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, तो अगर ये मैं 13 मानूंगा तो 5 या 12 में कहीं भी फिट कर सकता हूँ, 12 यहाँ लिख दो या 5 यहाँ लिख दो, इन दोनों की जगह बदल सकती है आपस में। ठीक है, लेकिन 13 अपनी जगह फिक्स रहेगा, क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो भाई यहाँ पे हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना, जैसे 1/2 गुना आधार 12 गुना 5, 1/2 गुना 12 गुना 5, तो 12 पंजे 60 का आधा 30, 30 आंसर अभी जस्ट सवाल किया हमने। और अगर मान लो यहाँ 5 12 13 की जगह 6 12 13 दे देता तो फिर ट्रिपलेट नहीं बनता, तो फिर हम कैसे सोल्व करते वो भी बता देता हूँ भाई। फिर हम करते हीरोज फार्मूला से, ABC, ठीक है, एक भुजा 5, एक भुजा 12, एक भुजा 13, तो 13 और 5 18 और 12 30, मतलब 30 इसका हो गया परिमाप सारी भुजाओं का जोड़, तो अर्ध परिमाप होगा 15। ठीक है, अब हीरो का फार्मूला क्या है, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला या हेरो का सूत्र, हिंदी में ये भी कहते हैं हेरो का सूत्र या कुछ कहते हैं हीरो का सूत्र, जो भी नाम है अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, हेरो फार्मूला या हेरो का सूत्र या हीरो का सूत्र। ठीक है, ये होता है रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एबीसी क्या है, ये भुजाएं हैं, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप है। भाई निकाल लो उसका एस, मतलब 15 गुणा 15 माइनस 5 10 गुणा 15 माइनस 13 2 गुणा 15 माइनस 12 3, भाई 3 दूना 6 धाम 60, 60 गुणा 15 15 छंग 90, 900 आ गया रूट के अंदर। तो भाई ये बाहर आएगा तो 30 बाहर आ जाएगा, तो 30 आ गया हमारा आंसर यहाँ पे। एक बड़ा कैलकुलेटिव हो गया, लेकिन करना तो एक्चुअली हमें ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो किस्मत अच्छी है हमारी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट दे रखे हैं हमें। ठीक है, 50 इंच, ये ध्यान रखिएगा इंच है ना, 50 इंच लंबी एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा गया है कि यह 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। मान लो ये आपका घर है, घर के अंदर यहां पर एक खिड़की है ये, ठीक है, एक सीढ़ी आपने रखी ऐसे, ये आपकी सीढ़ी है। ठीक है, ये बोल रहा है 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये 50 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, और इस प्रकार रखा जाता है कि 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाए। ये जो आपकी खिड़की यहां पर है ये 40 मीटर ऊंची है। इसके पांव को उसी स्थान पर रखते हुए दूसरी ओर सीढ़ी घुमाने पर, मतलब यहां पर उसके पांव है, सीढ़ी का पांव यही है ना, इसको यहीं पे रखते हुए इसको दूसरी तरफ घुमा दो, ऐसा है, मतलब ये दूसरी बिल्डिंग है आपकी। ठीक है, दूसरी तरफ घुमाने पर वह 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंचती है। भाई यहां से यहां तक अब 30 फीट ऊंची पहुंची वो। ठीक है, तो मुझे बताओ आप, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है ये, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। भाई ये 30, ये 40, ये 50, तो ये 30 होगा। क्यों, क्योंकि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये 0 0 लगा दोगे तो 30 40 50 हो जाएगा, तो ये 40 है, ये 50 है, तो ये 30 होगा। और ये देखो सीढ़ी की लंबाई तो 50 ही है, क्योंकि पांव से घुमाया उसको, तो ये 50, ये 30, तो ये कितनी हो गई 40। ठीक है, तो ये बोल रहा है गली की चौड़ाई बताओ, तो भाई गली कितनी चौड़ी हो गई, यहां से लगा करके यहां तक गली है ये पूरी, तो भाई 30 और 40 कितना हो गया 70, तो 70 फीट की गली है हमारी। ठीक है, यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को डबल कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना हो जाएगा। k किसके बराबर है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को डबल कर दें तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने का k गुना हो जाएगा। तो भाई त्रिभुज की भुजाएं हमें मानना पड़ेगी, और कुछ भी मानने की बजाय, देखो मैं मान सकता हूँ एक x y और z, ठीक है, z सबसे बड़ी मानूं, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा एलजेब्रा के अंदर, है ना। हम एक काम करते हैं, कोई ट्रिपलेट ले लेते हैं, जैसे सबसे छोटा ट्रिपलेट है 3 4 5, ये सेटिस्फाई करता है किसी भी त्रिभुज को, तो भाई प्रत्येक त्रिभुज को डबल कर दें, इसको डबल कर देंगे तो ये 6, ये 8 और ये 10। ठीक है, ये ओल्ड त्रिभुज है, ये न्यू त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये बोल रहा है कि नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई
पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 4 तिया 12, 12 का आधा 6 था। तो भाई नए त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब नए का कितना होगा भाई, 8 छंग 48, 48 का आधा कितना हो गया 24, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगेगा। अरे भाई ये देखो ना, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 होगा। तो भाई इसमें समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालोगे कैसे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना है 8, गुना ऊंचाई कितनी है 6, 2 से 8 कटेगा 4 बार, तो 4 छंग 24 ही तो आएगा। देखो मतलब दो छोटी छोटी भुजाओं का गुणा करके आधा कर दो, 8 छंग कितना हो गया 48 का आधा 24। तो भाई ये आपका नया वाला क्षेत्रफल है और ये आपका पुराना क्षेत्रफल है। तो जो नया क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना हो गया, तो भाई 6 में कितने का गुणा करो कि 24 आए, आपका हो गया 4 का, तो 4 गुना हो गया उसका। ठीक है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। भाई समबाहु त्रिभुज वो है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, और वर्ग वो है जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। अगर ये ए भुजा है तो सारी ए होगी, तो इसका परिमाप हो गया 4a, और इसकी भुजाएं ए है तो ये कितनी होगी 3a होगी। समझ रहे हो ना, तो बस ये इसके बराबर हो गया। अब ये बोल रहा है कि यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। भाई एक काम करो आपकी, इनमें हम एक चीज तो जानते हैं कि इनमें साइड लगभग सबकी बराबर ही होती है, तो ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ये देखो आप, वर्ग का विकर्ण ये है, लेकिन वर्ग का विकर्ण होता है a√2 बराबर है 12√2, भाई √2 से √2 कैंसिल, तो a कितना आ गया 12। अगर वर्ग की एक भुजा इतनी है तो वर्ग का परिमाप होगा 4 गुना इसका, 12 चौके 48, और वर्ग का जो परिमाप 48 आया वो त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, समबाहु त्रिभुज के। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा, तो 3 से कटेगा 16 बार, तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आ गई 16। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो 16 गुना 16, भाई 4 चौके 16, तो 16 चौके 64√3, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक कोणिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। एक वर्गाकार मैदान है, ए से साइकिल चलाना शुरू करता है, आधे घंटे के बाद वह कोणिक बिंदु सी पर जो कर्ण ए के विपरीत है, ए बी सी डी, इस कर्ण के विपरीत है बिल्कुल, आधे घंटे के बाद ए के विपरीत पहुंचता है। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर पर आवर थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है। भाई आधे घंटे में वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा, तो इसका मतलब वो कितने किलोमीटर गया होगा। भाई 8 किलोमीटर जाता है वो 1 घंटे में, तो आधे घंटे में 4 किलोमीटर गया होगा, मतलब ये 4 किलोमीटर चला है वो भी। ठीक है, तो एरिया कितना होगा 4, क्यों, क्योंकि वर्ग के अंदर ये एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का, ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री का होता है, और वो यहां से चला और यहां पे पहुंचा, तो ये भुजा और ये भुजा का मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो वो साइड आती है। तो वो यहां से यहां तक पहुंचा किस स्पीड से, 8 की स्पीड से जा सकता है, लेकिन वो आधे ही घंटे गया है, तो 8 की स्पीड से 1 घंटे में, तो आधे घंटे में 4 किलोमीटर जाएगा, तो भी सामने ही दे दिया कि उसने 4 किलोमीटर गया है वो। ठीक है ना, तो ठीक है भाई आज इतना ही करते हैं। ठीक है, कल की वीडियो में हम 28 से देख लेंगे, और कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताएं, कोई गलती हो तो आप जरूर बताएं मुझे। ठीक है, क्योंकि मैं इंसान हूँ यार, और इंसान से गलती होना स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो जब गलती हो ना तो बता दिया करो यार। जैसे एक सवाल पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वो सवाल आपसे नहीं हो पाया, आपने कमेंट किया, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया टेलीग्राम पे, तो फिर मुझे लगा कि बताना चाहिए आप लोगों को, तो फिर मैंने आपको बता दिया वो। ठीक है, ऐसे कोई भी डाउट आए ना तो आप भेज दिया करें मुझे, नो टेंशन। ठीक है, चलिए बाय बाय।